डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है इसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Circumscribing a circle मतलब सर्कल के ऊपर क्या बन रहा है, सर्कल के ऊपर क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन होता है कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। वैसे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो टेंजेंट टू द सर्कल है। तो सर्कल के ऊपर अगर अपन कोई लाइंस बनाएंगे तभी वो टेंजेंट का काम करेगी। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर बनेगा, सर्कल अंदर होगा। वैसे भी सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है, वो उसका अंदर अपने रख लेता है। कौन? क्वाड्रिलेटरल। किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? उसके ऊपर बैठा हुआ है। किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। वर्ड का मीनिंग भी है, नहीं तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा होता है, उससे भी समझ में आ जाएगा। पर ज्यादा हिंदी पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएगा, जिनको कॉन्वेंट में जो पढ़ रहे हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल, ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आप कैसा भी बना सकते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है ना इसको, चारों साइड इसकी टच करेगी सर्कल को, बस। एक जगह टच करती हुई जाना चाहिए, ऐसा बनाओ इसे। ये सर्कल है, तो ये सेंटर है इसका, और ये अपोजिट साइड से मान लेते हैं अपन ए बी सी डी से साइक्लिक, इट इज क्वाड्रिलेटर नॉट साइक्लिक। तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। मतलब ये x प्लस वाई और 1+2 और 3+4, क्या प्रूव करना है आपको? 1+2 180, 3+4 180। ये सर्कल गिवन है। COR सर्कल है, रेडियस R ले ली मैंने इसकी। अब देखो हम क्या करें, हमें ये जरूर पता है कि अगर हम इससे इसको ज्वाइन कर दें, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 1 इन 2 के। इसके ए और बी ले लेता हूं मैं, एंगल 1 के दो टुकड़े ए और बी हो जाएंगे। हमें पता है ए और बी इक्वल है, आप मना नहीं कर सकते हैं, नहीं सर हाँ ए और बी इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने थ्योरम में पढ़ लिया है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी इसके अंदर, सॉरी ये दोनों ए इक्वल टू बी लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, ऐसे ज्वाइन करना पड़ेंगे सब, सॉरी। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख देता हूं मैं।
मैं बोल रहा हूं a इक्वल टू बी है, नॉट दिस a एंड b, दिस a एंड b आर इक्वल, बिकॉज दिस टू साइड्स आर इक्वल। इसको हम l m n p नाम दे देते हैं। al इक्वल टू ap और ao इक्वल टू ao एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री RHS। सो a इक्वल टू b। सिमिलरली ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ए एल ओ एंड ट्राइंगल ए पी ओ, ए एल इक्वल टू ए पी, ओके, एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ 90 डिग्री, टेंजेंट्स फ्रॉम outside points are equal and AO equal to AO common. Therefore triangle ALO is congruent to triangle APO. This implies A equal to B, CPCT। कौन सी थ्योरम लगा दी इसमें हमने? RHS। So A and B are equal। A and B are equal। Similarly, you can write D and E are equal। D and E, A and B are equal, C and D are equal, E and F are equal, G and H are equal। ये दोनों E and F। C and D भी इक्वल है, A इक्वल टू B है, फिर B और C इक्वल हो गए क्या? A और B तो इक्वल हैं, क्या B और C इक्वल प्रूव कर सकते हैं? A and B are equal, C and D are equal, C and D are equal, C and D, A and B are equal, C and D are equal, okay, E and F are equal and G and H are equal। इनको सबको प्लस कर दें, ये पूरे एंगल मिलकर कितना बना रहे हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सिंस A प्लस B प्लस C प्लस D E प्लस F इक्वल टू कितना है? प्लस G प्लस H इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल है, चारों एंगल का सम, सभी एंगल का सम 8 एंगल है, सम 360 होगा। अब A तो B के इक्वल है, तो मैं इसको A और B इक्वल है 2A लिख दूं, सब डबल डबल है ना, तो हम लिख लेते हैं A प्लस, देखो H किसके इक्वल है? H किसके इक्वल है? G के। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है? दिस A प्लस H D प्लस E 180 प्रूव करना है। A प्लस H D प्लस E 180 प्रूव करना है। तो A प्लस H लिख लिया मैंने, D प्लस E, बाकी सब छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये जो A है वो किसके इक्वल है? B के।
ए इक्वल टू बी, तो 2 बार ये हो गया, ये बी इसमें इंक्लूड हो गया 2a में। एच किसके इक्वल है, जी के, तो ये एच और जी एक साथ हो गए, तो मैंने सिर्फ एच लिख दिया 2 बार। फिर मेरे पास डी और क्या इक्वल है, क्या इक्वल है एच और जी के साथ में, ये डी किसके इक्वल है, देखो डी किसके इक्वल है, सी के, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ मर्ज कर दी मैंने, डी और सी को 2 बार लिख दिया, ठीक है। और ई और एफ भी इक्वल है मेरे पास, यहां से इसको ये वाला साइन दे देता हूं मैं, डबल टिक, ये दोनों ई इक्वल टू एफ, तो ये सब मिलकर कितने हो गए, डबल डबल। इसका रीजन इधर दे दिया अपन सिंस, तो ट्वाइस ऑफ ए ओ प्लस एच एंगल 1 हो जाएगा, और डी प्लस ई एंगल 2 लिया था अपन ने, इसको ये 1 लिया पूरा, इक्वल टू 360, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 हो गया। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 हो गया प्रूव। इतना सा प्रूव करना था इसमें, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर है नहीं टफ, थोड़ा सोच के लिखनी थी ये स्टेप्स यहाँ पर, किसको किसके साथ में मर्ज कर दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 खत्म हो गई है, और अभी रिसेंटली हमने कंस्ट्रक्शन 11 चैप्टर कंप्लीट किया है, थोड़े दिनों पहले ही कंस्ट्रक्शन। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक का अच्छी तरह से रिवीजन वापस हो गया है, और शुरुआत के 3-4 चैप्टर तो 2 बार 3 बार रिवाइज पहले भी हो चुके थे, अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर तक मुझे ऐसा याद है अच्छी तरह से। आपका फर्स्ट टर्म PT1 और ये आया था, उससे पहले ही हमने चैप्टर नंबर 1 to 5 तो 2-3 बार कर लिए। तो अभी हमारे पास 1 से लेकर 11 चैप्टर तक पूरा वापस कंप्लीट हो गया है। अंजलि कहाँ गई थी वापस, तुम दूसरे नंबर से आई हो रानू की जगह? यस सर वो हम पीसी से जुड़े हुए थे। एम आई राइट? हेलो अंजलि बोलो। ओ पता नहीं लग रहा है, आवाज नहीं सर आ वो रही हम मुझे। पीसी से जुड़े हुए थे। क्या? सर कंप्यूटर से कर रहे थे। अच्छा, एक्सरसाइज 12.1, अब चैप्टर हम 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ रिमूव किया है चैप्टर 12 में? हेलो नो सर। चैप्टर 12 पूरा है सिलेबस में तुमको? प्लीज यस स्पीक। सर। एग्जाम कब से है आपकी, प्री बोर्ड सेकंड? सर प्री बोर्ड थर्ड होगी, वो मार्च में है, मिड मार्च या फिर एंडिंग में, हाँ हाँ, या तो मिड में होगी या फिर एंडिंग में होगी। अभी एक प्री बोर्ड हो गया आपका। सर 2 प्री बोर्ड हो गए। 2 प्री बोर्ड हो गया, हमारा प्री बोर्ड अब स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, आपके 2 प्री बोर्ड हो गए। बहुत जल्दी कोर्स होता है ना। हाँ 120 डिग्री वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सिलेबस में, बस ये मालूम है, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 के लिए हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ 120 से डिग्री से रिलेटेड वाले नहीं है, तो मैं रिवीजन में इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। अब चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, चैप्टर 12। 11 चैप्टर तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरह से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 11, चैप्टर 12। सॉरी 12, हाँ चैप्टर 12। स्क्रीनशॉट डन? यस सर। इवनिंग में क्लास नहीं रहेगी, कल भी इसी टाइम रहेगी क्लास आपकी मॉर्निंग में, ठीक है। 9:45 कर दूंगा मैं, 10 मिनट 15 मिनट पहले, ताकि आपका स्कूल की क्लास अगर हो तो वो अफेक्ट नहीं हो। वैसे स्कूल में क्लास है नहीं, मुझे ऐसा यहाँ तक ध्यान है, क्योंकि टीचर्स तो स्कूल में आए हुए हैं अभी। सर है। कौन से सब्जेक्ट की है?
सर सबकी मतलब इंग्लिश की भी है, मैथ्स की भी है और हिंदी की भी। अच्छा ठीक है, तो आप लोग 10 एक मिनट बाद चले जाना, 5 एक मिनट बाद, जिसको अटेंड करना है उधर। साइंस के अटेंड करना तो चले जाना, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ग्रुप में भी, ठीक है। और कल 9:45, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9:45 मॉर्निंग, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 28 तारीख तक हमारा ये जितना है वो हो गया है, फिर उसके बाद हम बाद में स्टार्ट करेंगे, एग्जाम हो जाए, अभी इतना तो पढ़ो। हाँ, ऑफलाइन आ सकते हैं, अगर आप आ जाओ 9:45, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12, देखो हमें इसमें इंट्रोडक्शन में पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेकेंड पॉइंट, नहीं, एक्सरसाइज 12.1, इस पर एक्सरसाइज 12.1 है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर, एक्सरसाइज 12.2, ये सब सिलेबस में है। 120 डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस removed for 2021 बोर्ड, ठीक है, इसमें से हमको ये नहीं पढ़ना है बस। जिसमें 120 डिग्री आएगा। अब हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं पहले, फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, क्लोज फिगर की, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर, जितनी भी आउटर साइड्स है, आउटर साइड भी वर्ड यूज करना चाहिए, आउटर साइड जितनी भी है किसी भी क्लोज फिगर की, उसका सम होता है पेरीमीटर। देखिए यहाँ सर्कल है, तो सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होती है, ऐसा आपको बताया था, तो ये पूरी साइड्स, इन सब का साइड्स का सम हमें पता है कितना होता है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको हम पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस C इक्वल टू 2 पाई आर, सेंटर इसका O होता है, रेडियस इसकी R होती है, P पॉइंट होता है, लोकस इसको बताते हैं, वो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, D का मतलब है डायमीटर, डायमीटर हो गया पूरा यहाँ पर, PQ, PQ इज ए डायमीटर, PQ by 2, ठीक है। और OP इक्वल टू, OQ इक्वल टू रेडियस होती है इसकी, तो बहुत ही बचपन से पढ़ते आने से पता है आपको इसमें। अभी फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसमें गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या करते हैं, पाई आर लिख देते हैं, जबकि पाई आर प्लस क्या लिखना चाहिए, डी, मींस पाई आर प्लस 2r। सेमी सर्कल ये होता है, इसमें ये पूरी रेडियस भी आएगी, और ये पाई आर, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस 2r। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। इस पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 12.1, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
जिनको उधर जाना है वो उधर क्लास में जा सकते हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास उधर चल रही है तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। और बचे क्या, 3 जने बचे अब। हेलो, मैक्सिमम स्टूडेंट की उधर क्लास है क्या? ठीक है, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, 12.1। और हियर नाउ स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना तुमको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर, सेकंड। शेयर कर देना ग्रुप में। इंस्टा क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 12.1, the radii of two circles are 19 and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. एक सर्कल ऐसा है जो दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। circumference equal to the sum of the circumference of the two given circle। दो गिवन सर्कल की रेडियस हमको दे रखी 19 और 9, एक 19 का है और एक 9। ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है। एक सर्कल बहुत बड़ा है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। C1 इक्वल टू हम लिखेंगे पाई r1, 2 पाई r1। C2 हम लिखेंगे 2 पाई r2। ये r2 है, ये r1, ठीक है। और इसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। 2 पाई r लिख देंगे इसका, इसकी सर्कमफ्रेंस हम इसकी रेडियस r लेंगे। 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन, 2 पाई कॉमन लेके 2 पाई से 2 पाई कट कर दो। r इक्वल टू r1 प्लस r2 को दे रखे 19 प्लस 9 28, रेडियस इज 28। इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखो वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट चेक द आंसर। तुमको अंजलि, यस सर, यही है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, the radii of the two circles are 8 cm 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें दो सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको, r1 और r2 ले लो। दो सर्कल है तो r1 r2 यूज कर सकते हैं आप। और इनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो पाई r1 स्क्वायर इसका एरिया, और इसका एरिया a2 ले लेते हैं पाई r2 स्क्वायर। और एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, तो हम a इक्वल टू यहां पाई r स्क्वायर लिखेंगे, बट इधर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर लिखेंगे। अब पाई कॉमन लेके कट कर देते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बचेगा। देखो ये r पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर रेडियस कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100। ये r इक्वल टू कितना होगा 10। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, taken. हाँ,
Question number 3. Question number 3. Priyanshi not attending the class? यस सर। School class? सर वो एएसएल था ना, तो एएसएल तो हो गया, तो इसलिए इधर आ गया। Okay. Take the screenshot. Done. Exercise 12.1. Question number 3. Exercise 12.1. Question number 3. In the given figure, an archery target marked within 5 scoring regions from the center outwards is gold, red, blue, and black and white. 5 colors. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter each, and the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 स्कोरिंग रीजन। देखो अलग अलग कलर की इसके ऊपर वो सर्कल बने, एक गोल्ड है, इसकी रेडियस दे रखी है हमको, उसके बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितने कितने का दिया है। ईच ऑफ द अदर बेंड इज 10.5 सेंटीमीटर विड्थ का है, तो बस उस पे रेडियस प्लस होती जाएगी। ये दूसरा किसका है, रेड बेंड, देन ब्लू, then black, then white. Okay. इसको थोड़ा एनालिसिस हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, 5 सर्कल बना दिए। देखो फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द गोल्ड वाले की 21/2 है रेडियस, क्योंकि तो डायमीटर पूरा दे रखा है, द रेडियस 21/2, और ये 10.5 है, फिर ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, और ये भी 10.5 है, मतलब सब 21/2 विड्थ के ही हैं। Each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each 5 scoring region. इनके सबके एरिया फाइंड करने हैं। रेडियस RG लिख देते हैं, रेडियस फॉर गोल्ड रीजन कितनी हो जाएगी, 21/2। देन RR रेडियस फॉर रेड रीजन 21/2 प्लस 21/2, 21, 8.5 लिखते हैं ना, इसकी आगे बढ़ती जाएगी पेन। देन RB लिखते हैं, स्मॉल b, ब्लू 21/2, 21/2, 21/2, 3 बार 63/2। देन R ब्लू के बाद R ब्लैक, BL ब्लैक 21/2, 21/2, 21/2, 21/2, 84/2, 42, and R white 42 प्लस 21/2 लिखूं, इतना तो प्लस करने की 5 बार प्लस हो जाएगा, 84 प्लस 21, 105/2। पांचों की रेडियस लिखी है मैंने, देखो 5। क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्क्वायर रीजन। कैन यू फाइंड? प्लीज टेल मी। 5 बार 5 सर्कल के एरिया की फॉर्मूला का यूज करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है सब, रेडियस चेंज होती जा रही है, एरिया अलग अलग हो जाएगा उसका, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, पर सेंटर सेम है उनका।
ओके, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन अपन एजी लिख लेते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर जी स्क्वायर, 22/7, आर जी इज 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। देन एजी के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ए आर, एरिया ऑफ रेड रीजन, माइनस कर दें, नहीं, गोल्ड रीजन के बाद देखो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना आएगा, कौन सा है रेड रीजन, बीच वाला, नहीं रेड कलर, इसका एरिया कितना आएगा, गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, हेलो, गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन को क्या लिखेंगे, पाई, इसकी रेडियस आएगी आर आर माइनस पाई आर जी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा, आर आर स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, ये प्लीज आप करके अभी मुझे बताओ, क्योंकि ये बहुत लेंथी है, मतलब टाइम टेकिंग है, अभी आपको करना है, डू इट फास्ट, all of you are doing, I am 100% sure you can do this work, माइनस करते जाएंगे। इस एरिया को फाइंड करने के लिए, ब्लू एरिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया में से ये ब्लू वाला माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आएगा जो एरिया ऊपर आता जा रहा है उसको अगले वाले में से माइनस करते जाना है, ठीक है। तुमको अतेशाम, प्रियांशी बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो, वेरी गुड, डन।